हेलो एवरीवन। तो जो हम लोगों की एनसीईआरटी सिंप्लीफिकेशन की बैच स्टार्ट होने वाली है कल से। जो भी इनरोलमेंट्स हुए हैं उसके लिए मैं आज बता देता हूँ कि कल हमारा जो पहला दिन होगा उसमें हम लोग क्या शेड्यूल रखने वाले हैं। और जो भी बहुत सारे क्वेरीज आ रहे हैं कि किस तरीके से प्रोसीड होगा, क्वेश्चंस कैसे होंगे, क्वेश्चंस कहाँ से होंगे, किस तरीके का लेवल होगा, क्या होगा, उसकी भी आपको सारी डिटेल इसमें मिल जाएगी। ठीक है, तो ये वीडियो सुन लेना अगर आप इसमें इनरोल्ड हो तो भी, और नहीं हो तो भी, अगर इंटरेस्टेड हो तो भी। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि हमें किस तरीके से इसको अप्रोच करना है। देखो, मेरा मकसद यही है कि आपको 45 से लेके 60 डेज के अंदर मैक्सिमम, मतलब मैं 15 डेज एडवांस लेके चल रहा हूँ प्लस माइनस, ठीक है, क्योंकि कुछ टॉलरेंस लेके चलना पड़ता है। अब देखो, मैक्सिमम इतने दिन में क्या करेंगे, जितनी भी एनसीईआरटीज होती है ना, एनसीईआरटी जितनी भी होती हैं उसको हम लोग डील करेंगे। डील करने का क्या क्या मतलब हो गया कि मैं आपको टॉपिक्स दूंगा डेली। ठीक है, जैसे मान लो आपका 4 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है, 4 फेब से। 4 फेब से पहले वाली, जैसे आज मान लो 3, जो 3 की नाइट होगी ना, जैसे अभी मैं आपको उसकी इंफॉर्मेशन दे दूंगा कि अगले दिन आपको क्या तैयार करना है। मैं टॉपिक्स जो दूंगा वो एनसीईआरटी में कहाँ पे प्लेस्ड है, कौन सी एनसीईआरटी आपको पढ़नी होगी वो मैं बता दूंगा। आपका मन, आप उसको एनसीईआरटी से रिवाइज करो या किसी पॉइंटर से रिवाइज करो या किसी भी सोर्स से रिवाइज करो, आपकी नोट्स हो, कुछ भी पॉसिबल हो। ठीक है, मेरा काम रहेगा कि मैं आपको एनसीईआरटी को बता दूंगा कि ये कहाँ कहाँ पे कौन कौन से सोर्स में आपको अवेलेबल हो जाएंगे टॉपिक्स। जैसे मैंने डे 1 को, अगर हम लोग बात करें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, तो मैंने 2 सब्जेक्ट लिए हैं पैरेलल में, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एंड केमिस्ट्री को एक साथ रखा है जनरल साइंस वाले पार्ट में। ठीक है, तो इसमें मैंने 3 सेगमेंट में फ्रैगमेंट किया है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री वाले पार्ट को। जैसे आप देख लो, फर्स्ट टॉपिक होगा एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, फिर डिक्लाइन ऑफ मुगल्स, फिर इंडिया इन द 18th सेंचुरी। ठीक है, अब देखो, इसको पढ़ने का अगर एनसीईआरटी की बात करें तो आपके पास 2-3 सोर्सेस हो जाएंगे। तो देखो, पहले हम लोग बात कर लेंगे कि ओल्ड एनसीईआरटी में क्लास 8 में जाओगे तो आपको ये सोर्स मिल जाएगा, मतलब एग्जैक्ट मिल जाएगा चैप्टर 7। फिर अगर ओल्ड एनसीईआरटी की देखते हैं तो 12th में चैप्टर 2 आपको ये मिल जाएगा, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस वाला। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो नई एनसीईआरटी में देखेंगे तो क्लास 8, देखो कोई ओल्ड फॉलो करते हैं, कोई न्यू फॉलो करते हैं। मेजॉरिटी जो एस्पिरेंट्स हैं वो ओल्ड पे ज़्यादा रिलाई करते हैं, ओल्ड ज़्यादा फॉलो करते हैं, लेकिन जो ट्रेंड चेंज हो रहा है आप नई भी फॉलो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। थोड़ा कलरफुल बुक हो, अच्छा लगेगा, कंटेंट कुछ ना कुछ ठीक है दोनों का। ठीक है, तो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में या तो ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो कर लो क्लास 8 की, या ओल्ड एनसीईआरटी 12th की, और नई एनसीईआरटी 8th की फॉलो कर सकते हो। ठीक है, और है कोई भी एक फॉलो कर लेना, काफ़ी हो जाएगा। डिक्लाइन ऑफ मुगल्स में न्यू एनसीईआरटी क्लास 7th, या फिर ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 11th। ठीक है, क्लास 11th वाली जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसमें चैप्टर 18th एंड 19th आपको डिक्लाइन ऑफ मुगल्स को डिवोटेड है, तो आप वहां से कर लेना। तीसरा जो टॉपिक होगा हम लोगों का, वो थर्ड टॉपिक होगा आपको इंडिया इन द 18th सेंचुरी। नई एनसीईआरटी में मिलेगी क्लास 8th में, ओल्ड में आपको 8th या 12th में मिल जाएगी चैप्टर 1। तो मेरी, अगर मैं अपनी मतलब खुद की ओपिनियन दूं तो आपको ओल्ड वाली ही पढ़नी चाहिए, तो ओल्ड वाला आप रेफर कर सकते हो। जिनके पास न्यू वाली है कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, अब बताओ, ये पूछ सकते हो आप मुझसे कि कंपलसरी है कि हम लोग सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करें, और ये कोर्स किन के लिए होगा। सबसे पहला चीज़ ये है, आप अगर किसी भी स्टेट की पीसीएस दे रहे हो ना, तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट करने वाला है। बेनिफिट ये करेगा कि देखो, आप 1 पॉइंट मान लो कि आप 40-45 या 50 डेज मान लो, 50 डेज में कंप्लीट एनसीईआरटी को एक बार आप अच्छे से गुजर जाओगे विथ क्वेश्चंस इन योर हैंड। कुछ क्वेश्चंस कर लोगे, और मैं आपको आपको आगे बताने वाला हूँ, एंड पॉइंट पे बताऊंगा कि उस क्वेश्चन को मैं किस तरीके से, क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशन पार्ट है उसको मैंने किस तरीके से हैंड रिटन जो निकाला है, उसमें आपको किस तरीके से जो फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन मिलेंगी वो आपको आगे हेल्प करेगा। मेरे द्वारा जो भी हैंड रिटन आपको जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएंगी इच क्वेश्चन के लिए, वो मैं कोशिश करूंगा कि सारे का सारा पॉइंट एनसीईआरटी रिलेवेंस हो, और वो एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी पीसीएस में, कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में रिफ्लेक्ट होता हो। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा पहला सेगमेंट हो जाएगा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री वाली पार्ट की। तो इस तरीके से हम अपने शेड्यूल को देंगे आपको। ठीक है, शेड्यूल जो होगा वो आपको एक दिन पहले वाली रात में मिल जाएगी आपको 100%। आप इसको कहीं भी लिख के रख लो, आपकी जो शेड्यूल चल रही है, रन हो रही है, आप इसको ले लो, उसके बाद आप इसमें इंसर्ट कर सकते हो। बहुत ज़्यादा मैं नहीं दूंगा जिससे आप परेशान हो जाओ। ठीक है, चलिए, रही बात दूसरी बात कि बहुत सीएसआईआर वाले बच्चे हैं जो बोल रहे हैं कि सर एक काम करते हैं इसको शिफ्ट करते हैं। देखो, शिफ्ट मत करो, आप इसको इंसर्ट कर सकते हो 1-2 दिन, जो एग्जाम का दिन होगा। जैसे सीएसआईआर तो मान लो चलो 15 दिन चलेगा, तो वो मैं नहीं कैंसिल कर सकता हूँ, लेकिन मान लो जैसे आरओ है, बहुत सारे बच्चे उसमें इन्वॉल्व होंगे, 11 तारीख को रहेगा, तो 2 दिन में, मान लो 2 दिन में दे दिया आपके लिए, उस दिन क्लोज कर दूंगा। लेकिन इसको आप साथ लेके चल सकते हो। 50 क्वेश्चन जो मैं दूंगा
वो आपको यूट्यूब पे भी प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन वो वीडियोस प्राइवेट होंगे, और जो भी टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ेगी, जो प्राइवेट वाली टेलीग्राम ग्रुप होगी, उसमें मैं उसकी लिंक प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो आप इसको बाद में भी सुन के उसको मैनेज कर सकते हो, उसमें कोई भी इशू नहीं आएगा। लेक्चर्स रिकॉर्डेड होंगे और सारे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ होंगे। अब देखो हमारा मॉडल क्या होगा। पहला तो हम लोग का अगर डे 1 को हम देखते हैं, तो सबसे पहले तो आप कर लोगे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, फिर आप फिनिश कर लोगे डिक्लाइंस ऑफ मुगल्स, फिर इंडिया इन द 18th सेंचुरी। ये 3 टॉपिक को अगर आपका मन कर रहा है, ठीक है, मैं अगर रिवाइज करना चाहता हूं या चाहती हूं स्पेक्ट्रम से भी, तो आप स्पेक्ट्रम भी उठा कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन कोशिश करना कि एनसीईआरटी पे थोड़ा फोकस रखना। थोड़े दिन आपकी रिवीजन होगी, बहुत अच्छी रिवीजन होगी। अगर आप मान लो यूपीएससी की एग्जाम देने वाले हो 24 की, तो आप ठीक है, तो आप इसको स्पेक्ट्रम से रिवाइज कर लेना, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चंस मैं बनाने वाला हूं ना, उसमें कुछ सेगमेंट्स, आपको बहुत सारे ऐसे सेगमेंट्स मिलेंगे जो डायरेक्टली यूपीएससी को रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, चलिए, तो मैंने आपको सोर्स बता दिया 3 टॉपिक का। अब देखो क्वेश्चंस के सोर्स क्या होंगे। सबसे पहले जान लो कि मैं, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं ये बता देता हूँ कि मैं क्वेश्चन डिज़ाइन करने वाले में से नहीं हूँ। ठीक है, मैं डिज़ाइन नहीं करूँगा, मेरे पास कोई टीम नहीं है। मैं मतलब जॉब भी करता हूँ, साथ में बहुत सारी जगह डिज़ाइन करने बैठूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा, हो सकता है मैं उस लेवल तक ना पहुँच पाऊँ। ठीक है, तो क्वेश्चन होंगे वेरियस स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक के, बहुत सारे वेरियस स्टैंडर्ड सोर्सेस होंगे, लेकिन हैंड पिक मैं खुद करूँगा 1 by 1 करके। उसमें जो भी मैं ये कोशिश करूँगा, जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, ठीक है, मैं आपको मॉडल दिखाऊंगा, उसमें क्या करेंगे, मान लो एक क्वेश्चन है, जैसे मान लो कि ट्रिटी ऑफ एक्सला चैपल, फिर एंग्लो मराठा, फिर जैसे मान लो कि म्यांमार वॉर हो गया, एंग्लो म्यांमार, तो आपको एक काम कर देंगे ना, बर्मा वॉर। तो आप एक काम कर लेना, देखो ये सारी की सारी टॉपिक्स एक क्वेश्चन में, मैं उस क्वेश्चन को देखा कि मुझे लगा कि हाँ ये इस एक सिंगल क्वेश्चन से ना आप 3 वॉर को रिवाइज कर सकते हो, तो मैं उस क्वेश्चन को डाल दूंगा। ठीक है, उस क्वेश्चन से डालने के बाद जो सॉल्यूशंस होगा वो तो मैं प्रोवाइड करूंगा ही करूंगा, साथ में उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी समरी होगी ना, वो मैं खुद से हैंड रिटन प्रोवाइड करूंगा आपको, जो कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट कर सकती है। ठीक है, वो आप डिसाइड कर लेना किस तरीके से आपको बेनिफिट कर रहा है। चलिए, तो अभी मैं आपको सैंपल भी दिखाऊंगा और मैं वो नोट्स भी दिखाऊंगा, जो नोट्स हम यूज़ करेंगे आपको देने के लिए, जो अभी क्वेश्चंस होंगे उसके पैटर्न में। ठीक है, और क्वेश्चंस मेरे द्वारा फ्रेम नहीं होगा, मेरे द्वारा पिक्ड होगा, और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है ना, क्वेश्चंस आप लोगों को मैंने वोटिंग करवाया था, तो आपने 50-50% बोला था। 50% आप एनसीईआरटी से ले लो और 50% आप यूपीएससी, यूपीपीसीएस या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस के स्टैंडर्ड लेवल ऑफ क्वेश्चन लेना है। ठीक है, तो आप यूपीएससी हो गया, यूपीपीसीएस हो गया, सीएपीएफ हो गया, इस लेवल के अच्छे लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे। ये हमारा पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में जनरल साइंस में केमिस्ट्री रखा, तो देख लो एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड रेडियो एक्टिविटी वाले पार्ट को रखा, पहले पार्ट को, जो एनसीईआरटी क्लास 9th में मिल जाएगी। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स प्लस स्ट्रक्चर ऑफ एटम 2 चैप्टर है उसको, उसमें ये आराम से इजीली बाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो या तो 9th कर लो, क्लास 11th भी करना चाहो, क्योंकि देखो जो भी करेंगे 6 to 12 कर लेंगे, तो आप ये दोनों मुश्किल से 3 से 4 चैप्टर पढ़ना होगा आपको, और बहुत ही समराइज वे में होता है, तो बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। या फिर अगर आपके पास कोई भी समरी नोट्स हो तो उससे ही पढ़ सकते हो। क्लास 11th में भी सेम चैप्टर के नेम से आएगा, लेकिन थोड़ा एक्सटेंडेड फॉर्म में होगा। ठीक है, फिर सेकंड चैप्टर जो हम लोगों ने लिया है फिजिकल एंड केमिकल चेंज, एनसीईआरटी 6th में मिल जाएगी आपको, विद अ हेडिंग सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस चेंजेज अराउंड अस, और या फिर एनसीईआरटी 7 में भी मिलेगी, 9th में भी मिलेगी और 11th में भी मिलेगी। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग कहीं से भी कंडेंस्ड फॉर्म में देख लेना, 11th वाली एनसीईआरटी को देखना, 9th वाली को और 7th वाली को। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक हो गए। अगर आपको लगता है कि हाँ जो आप टॉपिक्स दे रहे हो एक दिन में थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है, तो आप मुझे बताना, कुछ टॉपिक्स कम करूंगा, एक टॉपिक कम कर दूंगा, लेकिन उससे वही होगा, कुछ दिन बढ़ जाएगी, एक्सटेंड हो जाएगी। तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप बता देना मुझे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। दूसरी बात ये है कि ये तो हो गया हमारा डेली शेड्यूल, मैं इस तरीके से दूंगा आपको, आप इसको प्रिपेयर करो कैसे भी करो। अब देखो वक्त क्या होगा, मैंने एक रात पहले आपको दे दिया ये पूरी की पूरी, आप इसको छोटे सीट पे लिख लेना, एक डायरी मेंटेन कर लेना, उसमें लिख लेना, इसको पूरे दिन पढ़ना। मैं आपको 12 बजे या फिर 1 बजे, ठीक है ना, दिन में ये मैं आपको दूंगा क्वेश्चंस, जो कि लगभग मैक्सिमम 50 क्वेश्चंस होंगे उसी टॉपिक्स के बीच से, वो आपको सॉल्व करने हैं 8 बजे रात से पहले तक। ठीक है, जो भी प्राइवेट ग्रुप में जुड़ेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इस 8 बजे रात से पहले आप अपनी स्कोर्स बता देना, वो चैनल ओपन होगा, बट ये मैं बिलीव करता हूं कि आप इतने मैच्योर हो कि आप उसमें बकवास नहीं करोगे। ठीक है, तो वहां पे आकर अपनी टेस्ट की मार्क्स बता देना, जो भी इंप्रूवमेंट नीडेड होगी हम लोग डिस्कस कर लेंगे आराम से। ठीक है, ये समझना एक तरीके से कलेक्टिव हेल्प होगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे, 8 बजे मैं इसकी सॉल्यूशन लेके आऊँगा, वीडियोज़ आपकी लिंक मिलेगी, प्राइवेट वीडियोज़ होगी यूट्यूब के, जो आपको डायरेक्टली हमारे ग्रुप में मिल जाएगी, जो प्राइवेट वाली ग्रुप है। ठीक है ना, देखो यार इतनी मेहनत के बाद भी मैंने इसका कॉस्ट सिर्फ 499 रखा है, तो आप जो भी बोल रहे हो कि इसको 100 कर दो, 200 कर दो, यार उतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं जॉब के साथ अगर इसको करूँगा तो आई नीड टू गिव माई मोर अटेंशन एंड पीस। ठीक है ना, तो उसी तरीके से मैनेज करते हैं इसको।
थोड़ा मुझे भी एनर्जी होना चाहिए, थोड़ा आपको भी लगना चाहिए कि हाँ आपने कुछ पे किया है जिसके लिए आप इसको पढ़ रहे हो, ठीक है ना। मेरा मेन मकसद इस बैच का यही है कि कंसिस्टेंसी किसी भी तरीके से मेंटेन करना है। 1 से 1.5 महीने में हमें देखना है कि हम लोग कहाँ तक कोर्स को कंप्लीट कर पा रहे हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि सैंपल्स दिखाता हूँ कि क्वेश्चंस किस तरीके के होंगे, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। देखो मैंने ऑलरेडी जो स्लाइड दूंगा मैं आपको दिन में, उसमें टॉपिक्स मेंशन कर दूंगा। आप उस टॉपिक्स को डेली लिखोगे तो आपकी धीरे धीरे करके सिलेबस भी खत्म हो जाएगी। जैसे पहले दिन हम लोगों ने डिक्लाइन ऑफ मुगल्स, इंडिया इन द 18th सेंचुरी, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, जनरल साइंस में जो पार्ट लिया उसको लिख दिया है। उसके बाद आप देख सकते हो, अगर आपके पास कोई क्वेरी होगी तो आप डायरेक्टली मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे विद द सेम हैंडल नेम ISPCS सिंप्लीफाइड। वहाँ पे मैं आपको इंस्टेंट रिप्लाई तो नहीं दूंगा, लेकिन थोड़ी देर में दे दूंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे मान लो मैंने पहली क्वेश्चन लिया मनसबदारी सिस्टम पे, तो इस क्वेश्चन से हम लोग क्या डिराइव करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि मनसबदारी सिस्टम होता क्या है, किस तरीके से ये मुगल के एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प किया या फिर आगे चल के मुगल के एडमिनिस्ट्रेशन के डिक्लाइन का कारण बना, ठीक है। वो जो पर्टिकुलर पॉइंट्स होंगे वो मैं मेंशन करूंगा। जो भी पॉइंट्स होंगे मनसबदारी से रिलेटेड उसको मैं रिफ्लेक्ट करूंगा। बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपको तुरंत जो मैं हैंड रिटन दूंगा उससे प्रोवाइड होगी, और मैं एक्सप्लेन भी करूंगा आपको, ठीक है। तो ये आपको ध्यान होनी चाहिए। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ये टॉपिक्स आपको ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 11 से पढ़नी होगी या न्यू एनसीईआरटी क्लास 7 से पढ़नी होगी, ठीक है। फिर मैं आपको एक एक चीज़ बता दूंगा किस तरीके से मनसबदार काम करते थे, सूबेदार काम करते थे। मनसबदार जो थे मिलिट्री कमांडर्स थे, फिर हाई सिविल एंड मिलिट्री ऑफिसर्स थे। मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस करने वाले कौन थे, किसके रीन में वो ज़्यादा इंटेंस हुआ, ये सारी चीज़ों को समझेंगे कि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो होगा सब मिल जाएगी आपको, ठीक है। अब देख लो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 हिस्टोरियंस के बारे में, जो एनसीईआरटी का लाइन है उससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनाया हुआ है। फिर जो मराठा से रिलेटेड इशूज़ होगा, इसी तरीके से आप देख सकते हो। आप पॉज करके देख लेना, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा आपको किस लेवल का क्वेश्चन है, किस तरीके से है। मेरा मेन इंटेंशन है कंसिस्टेंसी प्लस सिलेबस कंप्लीशन, एक तरीके से रिविजन जो कर चुके हैं ऑलरेडी, और इसके साथ साथ आप इसको एक तरीके से बेस बना के किसी भी पीसीएस है उस लेवल की एग्जाम को तैयार कर सकते हो, ठीक है। फिर औरंगजेब के बारे में तो मैं कोशिश किया हूं कि देखो आप जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको यूपीएससी का PYQ है, ठीक है। तो देखो लिस्ट 1 लिस्ट 2 दे रखा है, एंग्लो मराठा, एंग्लो मैसूर, एंग्लो बर्मीज, एंग्लो सिख, चारों की चारों वॉर को मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ। इसमें मैंने जो रिटन नोट्स बनाई है उसमें इस चारों वॉर के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन होगा। उस नोट्स को आप एग्जाम से पहले रिवाइज करके जाओगे तो आपको ये चारों वॉर से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, कहीं भी जाओगे ना तो आपको देखने को मिलेगा हिस्ट्री के पार्ट में, ठीक है। इसी तरीके से और भी जो बेसिक्स क्वेश्चन है, कुछ जो क्वेश्चन यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं जान के लिया हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन बढ़ता है, चीज़ों को और अच्छे तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। अब देखो यूपीपीसीएस के कुछ क्वेश्चंस, मतलब कहीं से भी जो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं उसको मैंने पिक किया है। फिर एनसीईआरटी, जो एनसीईआरटी सीडीएस के हो गए, फिर एनसीईआरटी कहाँ से कौन से पोर्शन से उससे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। फिर मेजर क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं और उस क्वेश्चन ने परेशानी क्रिएट की किसी एक समय पे जाके, ठीक है ना। इसको ऑलरेडी जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मल्टीपल टाइम्स लगाने के बाद जो मुझे गेस्ट पता चला कि हाँ इस चीज़ों को करने से दिक्कत आती है और इस चीज़ से कुछ कीवर्ड्स निकलते हैं, कुछ की फैक्ट्स निकलते हैं जो हर किसी के नोट्स में होना चाहिए अगर उसको प्रीलिम्स क्लियर करना है, तो इस बात का खासा ध्यान रखा गया है, ठीक है। इसी के साथ साथ मुगल एम्पायर जहांदशा के बारे में चारों चीज़, तो इसमें हमको ये पता चल जाएगा, जुल्फिकर खान के बारे में पता चलेगा, बहादुर शाह के बारे में पता चलेगा, तो इन जिजिया के बारे में पता चलेगा, ठीक है। और जिजिया के बारे में सिर्फ पता ही नहीं चलेगा, जिजिया के बारे में नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा आपको, ठीक है। तो आप देख सकते हो मैं कोशिश करूँगा कि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उसके क्वेश्चंस मैं ज़्यादा रखूँ, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आपको अच्छे से डिटेल डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। मैं आपको नोट्स दिखाऊंगा अभी कि इन क्वेश्चंस को मैं किस तरीके से नोट्स में कन्वर्ट किया हूँ, ठीक है। तो वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ ना। फिर नादिर शाह के बारे में जान लेंगे, उसके इन्वेजन के बारे में जान लेंगे, फिर एक सीक्वेंस समझ लेंगे, ठीक है, क्रोनोलॉजी को समझेंगे। इस तरीके से जो भी क्वेश्चंस बने हैं, आप देखो केमिस्ट्री के क्वेश्चन आ गए, केमिस्ट्री क्वेश्चंस में डायरेक्टली एनसीईआरटी से फ्रेम्ड है। कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन जो मैंने लिए हैं डायरेक्टली वो भी मैंने इसमें डाला है। जो क्वेश्चन है जैसे देखो इसमें क्या कि जो भी आपको कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं उससे एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, और वो क्वेश्चन टफ होता है। किस तरीके से जेल, फोम, इमल्सन, सॉलिड सॉल्यूशन, एरोसॉल, फॉग, ये सब फॉर्मेशन होता है। तो उसके बारे में इस क्वेश्चन से मेरा मोटिव यही है, ये क्वेश्चन कोई मोटिव नहीं है मेरा देने का, मोटिव बस यही है कि इस क्वेश्चन के थ्रू हम क्या करेंगे, इसके पूरे डिटेल एक्सप्लेनेशन को समझेंगे और ये भी समझेंगे किस तरीके से ये फॉर्म करता है। इससे एक क्वेश्चन बनेगा, एग्जाम में आएगा तो आपके पॉइंट आउट हो जाएगा वो क्वेश्चन, मतलब आप डायरेक्टली टिक कर सकते हो उसको, ठीक है। और आपको खुद के नोट्स में डाल लेना है वो क्वेश्चन, जिससे ये फायदा होगा आपको कि अगर एग्जाम आता है, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही फ्रिक्वेंट होते हैं, मैं वही टॉपिक्स को ज़्यादा टच करूंगा जो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट होते हैं, ठीक है। तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर देगा। क्लियर है।
इसी तरीके से ऑस्मोसिस को समझ लेंगे। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जो भी टॉपिक्स मैं मेंशन करूंगा उससे आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप देख लो। आप इस रही बात कि जिनका CSIR है, आप इसको मैनेज कर सकते हो, एक दिन का एग्जाम होगा, उससे बाद अगर कंटिन्यू करना चाहते हो तो कर लो। UPPCS वालों को तो करना ही चाहिए, अगर वो चाहते हैं प्रीलिम्स में अगर उनको हेल्प मिले, हेल्प तो जरूर मिलेगा। इसी के साथ अब मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से मैंने इन क्वेश्चंस के बदौलत कुछ नोट्स निकाले हैं जो आपको बेनिफिट करने वाला है, ठीक है। वो नोट्स आपको बाद में मिलेगा उसी दिन, लेकिन लेट नाइट में, जब मेरी पूरी की पूरी लेक्चर खत्म हो जाएगी। तो अब आप देख सकते हो, देखो वो जो क्वेश्चंस थे उससे मैंने नोट्स को डिड्यूस किया है किस तरीके से। जो भी की पॉइंट्स होंगे, जैसे हम लोगों ने क्या बात किया, औरंगजेब के बारे में बात किया, फिर इसी तरीके से और आगे बढ़े, मनसबदार्स के बारे में बात किया, किस तरीके से किसने कब लाया। औरंगजेब ने मैक्सिमम हिंदूज़ को अपॉइंट किया था फॉर मनसबदार्स, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ हिंदूज़ जो अपॉइंटेड थे मनसबदारी सिस्टम में वो औरंगजेब के टाइम में थे। इससे क्वेश्चन बनता है, मैंने बहुत सारे पीसेस में देखे हैं ऐसे क्वेश्चन। फिर इसी तरीके से किस तरीके से मनसबदारी सिस्टम को एक्सप्लेन किया है, मतलब जो भी क्वेश्चन होंगे उसको मैं इस तरीके से, जागीर क्या होता है, उमरा क्या होता है, फिर औरंगजेब के बारे में किस तरीके से वो फर्रुखसियार से क्या था इफेक्ट, इस्लामिक लॉज को किस तरीके से वो डील करते थे, फिर इसी तरीके से जिजिया के बारे में हर चीज़ जानेगी, उसको लाया किसके द्वारा गया, फिर उसको रीइंस्टेट किसके द्वारा किया गया, फिर उसको रिमूव किसके द्वारा किया गया, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस होंगे, जैसे मान लो मैंने एडवेंट ऑफ यूरोपियंस का क्वेश्चन डाला था, उसमें सारे की सारी इन्फॉर्मेशन डाल दी किस तरीके से, पोर्तुगीज़ के बारे में टोटल, फिर कार्नेटिक वॉर्स, जैसे वॉर के बारे में क्वेश्चन आया, कार्नेटिक वॉर्स के बारे में सारा, फिर एंग्लो मराठा वॉर्स के बारे में, फिर एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में, फिर एंग्लो सिख वॉर, मतलब एक भी वॉर छूटेगा नहीं, एंग्लो बर्मीज़ वॉर। मतलब अगर आप इस पेज को देखोगे तो आप यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को हर एग्जाम में मिलता है, चाहे कोई भी PCS हो। तो मेरा मकसद यही है कि जो क्वेश्चंस हाईली रिपीटिव नेचर के हैं उसको मैंने MCQs में डाला है, लेकिन वो प्लेन क्वेश्चंस नहीं है, थोड़े कॉम्प्लेक्स वे में है। उस कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस की मैंने नोट्स को डिड्यूस किया है, और ये नोट्स आपको जैसा है वैसा ही मिल जाएगा, हैंड रिटन फॉर्म में मिल जाएगा। आप इसको प्रिंट करा लेना, जो भी करा लेना, ठीक है, या फिर खुद से लिख लेना। अब देखो जैसे क्या होता है, मुगल्स में टाइमलाइन बताना जरूरी होता है, तो मैंने टाइमलाइन को 1 में ही डाल दिया है, ताकि आपको 1-2 बार देख लोगे तो आसानी हो जाएगी, है ना। तो इतना सारा एफर्ट लगा रहा हूँ, तो आप इसको भी थोड़ा केयर करना, और अगर मैं दूंगा तो उसको पढ़ लेना समय पे, ठीक है। इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस का मैं इसी तरीके से बनाऊंगा, हर क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन होगा, और उसके सॉल्यूशंस तो मैं दूंगा ही दूंगा। तो अगर आपको ये सही लग रहा है तो यू कैन ज्वाइन दिस, और ये सबके लिए है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है जिनको लगता है कि GS में प्रीलिम्स में उनको इशूज़ आ रही हैं। साथ में ही जिनको लगता है कि वो GS से क्वेश्चन डेली 50 क्वेश्चन मिनिमम सॉल्व करना चाहते हैं, वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना चाहते हैं, साथ में ही 1.5 महीने में या मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स 50 डेज़ में वो चाहते हैं कि कैसे भी NCERT मेरा फिनिश हो जाए, NCERT पे एक अच्छा कमांड आ जाए, मतलब खुद से ही करना है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मैं अप्रोच लगा दूंगा उसमें जो आपको बहुत हेल्प करने वाली है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए मैंने ऑलरेडी बताया है, टेलीग्राम पे 2 ID दे रखी है, एक तो इंटेंगल फोटोन करके होगा, एक IAS सिंप्लीफाइड होगा, उस पर मैसेज करो, या फिर अगर आप मैसेज नहीं कर पा रहे हो तो आप इंस्टाग्राम कर सकते हो ISPC सिंप्लीफाइड पे, सेम हैंडल नेम पे है, या फिर आप मेल कर सकते हो ISPCsimplified@gmail.com पे, ठीक है। तो आप कर दो, फिर जो भी होगा, कल से तो स्टार्ट होने वाला है, आज मैंने जो दे दिया उसको स्टार्ट करना है। जो भी इनरोल्ड है उनके लिए तो पर्टिकुलरली आपको स्टार्ट करना होगा, और फिर फीडबैक्स भी देने होंगे आपको, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट MCQ सेशन ऑन ISP सिंप्लीफाइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।